हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ चुके हैं। जो रेनबो सेकेंड 12th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट प्रोज पार्ट है ना। तो अब हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, उसको एक्सप्लेन इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। देखिए दोस्तों, लिखा इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो टॉपिक का नाम है। हैज बिन रिटेन, लिखी गई है बाय, किसके द्वारा। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें चार नाम है। एक है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू है, तब है महात्मा गांधी बी नंबर में, तब डॉक्टर जाकिर हुसैन है और कमला दास है। तो आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब तारीख आपको बताना है ना। यह देखिए लिखा है 4 तारीख है, 2 अक्टूबर 1868 एक ए नंबर हुआ। बी नंबर में है 2 अक्टूबर 1869, ये है 2 अक्टूबर 1867 एंड 2 अक्टूबर 1865। तो आपको बताना है कि इसमें से, है ना, कब गांधी जी का जन्म हुआ है। तो आपको तो पता है ना, 2 अक्टूबर 1869, है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर देखिए लिखा है अगला ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी डाइड इन, महात्मा गांधी डाइड, मरे इन, कब, है ना। गांधी जी मरे कब? 1940 में 4 ऑप्शन है, 1948 है, 1947 है, 1947 है और 1949 है। तो आपको याद रखना ए नंबर 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी, है ना। चलिए हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लिखा है हु यूज्ड, हु कौन, यूज्ड प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को, एज चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों कहता है कि ये सत्य और अहिंसा को, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल के विरुद्ध किसने यूज किया, किसने प्रयोग किया। सत्य और अहिंसा का यूज, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज जो है ब्रिटिश रूल के विरुद्ध किसने किया, है ना। क्या ए नंबर में सरदार पटेल ने किया? सोचिए, क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्या महात्मा गांधी ने किया, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का प्रयोग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग चीफ वेपन्स के रूप में, है ना, किसके विरुद्ध किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। 5 नंबर में देखिए हु डोमिनेटेड, कौन छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर, फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर कौन छाए रहे, है ना। एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस रहे क्या? बी नंबर में सरदार पटेल रहे क्या? सी नंबर में जवाहरलाल नेहरू रहे क्या? महात्मा गांधी रहे क्या? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले, है ना, कौन रहे? महात्मा गांधी। इसको याद रखना होगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, है ना। सी नंबर, ये 6 नंबर में देखिए लिखा है हु कौन इज नॉन, जाने जाते हैं, एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। फादर ऑफ द नेशन या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, है ना। क्या आपको पता है फादर ऑफ द नेशन और बापू किसे कहा जाता है? क्या लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है? क्या सरदार पटेल को कहा जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। बापू या फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है। 7 में देखो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, ये लिखा गया किसके द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यहाँ 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, सरदार पटेल भी है, लेकिन आपको याद रखना है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। 8 नंबर में देखिए, है ना, सिंपल लिविंग, यहाँ देखिए लिखा है सिंपल लिविंग, सामान्य जीवन, एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार इज द बेस, बेस मतलब आधार है, ये साधारण जिंदगी और उच्च विचार आधार है। किस सिविलाइजेशन का है, ईरानियन सिविलाइजेशन का है, या इंडियन सिविलाइजेशन का है, या अमेरिकन सिविलाइजेशन का है, या यूरोपियन सिविलाइजेशन का है। तो क्या आपको पता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है। इस, है ना, हमारी सभ्यता पर ये जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर आधारित है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना, 9 नंबर में, है ना, 9 नंबर में देखते हैं क्या है ना, यहाँ देखिए लिखा फराओ वेयर द रूलर्स ऑफ, फराओ कहाँ के रूलर्स थे, फराओ कहाँ के शासक थे, क्या आपको पता है, फराओ कहाँ के शासक थे, इजिप्ट के थे, इजिप्ट मिस्र के शासक थे, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है ना, ये इजिप्ट के शासक थे फराओ। यहाँ रसिया भी है, ग्रीस भी है, इंडिया भी है, लेकिन आपको याद रखना है फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, याद रखना है फराओ वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, है ना। 10 नंबर में देखिए, गांधी जी से, गांधी जी का कहना है नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकता, द सीड्स बीजों को सोन बाय आवर, अब ये खाली जगह में भरना है, ये लाइन आपके टेक्स्ट बुक से ली गई है, इसको हम लोग पढ़े हैं, है ना, पहला पैराग्राफ में ही है। क्या लिखा, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर, यहाँ देखिए पॉलिटिशियन है, सेंट्स है, एंसेस्टर्स है, फार्मर्स है ना, तो यहाँ एंसेस्टर्स होगा, एंसेस्टर्स होगा, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज का मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता है। अगला देखिए क्या लिखा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितनी हम अपनी इच्छाओं में इंडल्ज होते हैं, लिप्त होते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड, उतने ही बेलगाम दे बिकम, ये हो जाते हैं। तो दोस्तों कहता है जितनी ही हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतनी ही हमारी इच्छाएं क्या हो जाती है, बेलगाम हो जाती है। इज फ्रॉम, ये लाइन ली गई है कहाँ से बताइए, क्या आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, क्या भारत इज माय होम से लिया गया, क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, या द आर्टिस्ट से लिया गया। इसमें देखिए ए नंबर में आई हैव ए ड्रीम है, बी नंबर में भारत इज माय होम है, सी नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, और डी नंबर में द आर्टिस्ट है। तो दोस्तों आपको रखना होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, ये कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। तो चलिए हम लोग और देखते हैं आगे, है ना, 12 नंबर में देखते हैं, है ना, 12 नंबर में देखते हैं, देखिए लिखा है ना, द मोर, देखिए यहाँ लिखा द कॉमन पीपल लिव्ड, रहते थे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एंड इंजॉयड, और आनंद लेते थे, किसका आनंद लेते थे, होम रूल का आनंद लेते थे, कि बी नंबर में किंग्स रूल का आनंद लेते थे, कि सी नंबर में ब्रिटिश रूल का आनंद लेते थे, कि डी नंबर में मुगल रूल का आनंद लेते थे। तो दोस्तों क्या लिखा है, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य लोग स्वतंत्र रूप से जीते थे, एंड इंजॉयड, और आनंद लेते थे होम रूल, होम रूल का आनंद लेते थे। यहाँ जो है होम रूल इस खाली जगह में होगा। फिर जैसे देखिए हु वाज, कौन थे, है ना, मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन थे स्पिरिचुअल लीडर, ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर, यानी राजनेता से बढ़कर, है ना, धार्मिक नेता कौन थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या लोकनायक तिलक थे? क्या है ना महात्मा गांधी थे? तो आपको याद रखना होगा, है ना, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, है ना, ये जो है पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। चलिए हम लोग 14 में देखते हैं क्या है ना। 14 में देखिए लिखा है ना, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेंट अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम। कहता ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन्वर्टेड कोमा में, आप याद कीजिए कि ये लाइन कहाँ से आया। क्या द अर्थ से आया? क्या आई हैव ए ड्रीम से आया? क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आया? क्या भारत इज माय होम से आया? है तो आपको याद होगा सी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आया। इसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने लिखा है ना। तो चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं। 15 नंबर में लिखा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी वेंट गए टू चंपारण। चंपारण कब गए? क्या 1917 में गए, या 1916 में गए, या 1918 में गए, या 1915 में गए? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1917 में, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे, है ना। कहता है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन इज इन। अब बताइए वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ है? क्या ग्रीस में है? क्या इटाली में है? क्या स्पेन में है? क्या पोर्टुगल में है? तो ये ग्रीस में है। कहाँ है? ये एटिक सिविलाइजेशन का संबंध कहाँ से है? ग्रीस से है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 17 में, हु व्यूड, कौन देखते थे, लार्ज सिटीज, बड़े शहर को, एज स्नेयर्स, एक फंदा के रूप में, यूजलेस इनकम्बरेंस, एक बेकार संकट के रूप में, है ना। ये बड़े बड़े शहर को, है ना, कौन देखा करते थे? एक फंदा के रूप में और इनकम्बरेंस के रूप में। तो क्या रोमन्स देखते थे? क्या इटालियंस देखते थे? क्या जर्मन्स देखते थे? क्या आवर एंसेस्टर्स देखते थे? तो कौन बड़े शहर को खराब करते कहते थे? कौन बड़े शहर को एक फंदा कहते थे? तो दोस्तों हमें याद रखना होगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों से दूर रहना चाहते थे, बड़े बड़े शहर से उसको नफरत थी, वो जानते थे कि बड़े शहर में लोगों का नैतिक पतन हो जाता है, इसलिए वे शहर से दूर रहते थे। चलिए हम लोग, है ना, 18 में देखते हैं, है ना, क्या है। देखिए लिखा है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, इंजॉयड, आनंद लेते थे, डैश रूल, हमारे पूर्वज जो आनंद लेते थे, कौन सा रूल का आनंद लेते थे बताइए, है ना। क्या होम रूल का लेते थे? क्या सोसाइटी रूल का लेते थे? क्या नेशन रूल का लेते थे? या नन ऑफ दीज? बताइए। तो ये होम रूल हो जाएगा, ये होम रूल का आनंद लेते थे, है ना। हु, कौन, इज डेड अगेंस्ट, पूर्णतः विरुद्ध है, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण के बिल्कुल विरुद्ध कौन है? कौन चाहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण ना हो, उसका नकल ना हो? क्या गांधी जी चाहते हैं? क्या नेहरू जी चाहते हैं? क्या सरदार पटेल चाहते हैं? क्या BR अम्बेडकर चाहते हैं? आपको याद रखना है गांधी जी चाहते हैं कि कोई भी आदमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो ना करे, है ना। अब देखिए 20 में, है ना, गिवन इज एसोसिएटेड, गिवन बहुत बड़ा हिस्टोरियन थे, है ना, बहुत बड़ा स्कॉलर थे। गिवन इज एसोसिएटेड, गिवन संबंधित है विथ डैश। बताइए गिवन का संबंध कहाँ से है? क्या गिवन का संबंध जर्मनी से है? क्या गिवन का संबंध फ्रांस से है? क्या गिवन का संबंध इटाली से है? क्या ग्रीस से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है गिवन का संबंध इटाली से है। तो ये आपको, है ना, मैं 20 ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करके बताया, है ना। फिर बाद वाले वीडियो में भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो कम से कम उन बच्चों को शेयर कर दीजिए, है ना, जो
कहीं दूर है या नहीं पढ़ रहा है या पढ़ भी रहा है तो वो भी एक बार देखेगा तो उसको भी कुछ फायदा होगा। जन कल्याण के ख्याल से एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।